सीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से बातचीत करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और सुब्रमण्यम स्वामी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में है, भाजपा के नेता भी हैं, उन्होंने ये प्राइवेट कंप्लेंट दी और प्राइवेट कंप्लेंट देने के बाद में खुद ही जाकर के कोर्ट में स्टे ले आए। लेकिन मोदी जी जो ही सत्ता में आए, इन्होंने विपक्ष को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर गलत मुकदमे लगा करके और ईडी के अंदर 55 घंटे तक पूछताछ की गई, कैलाश वर्मा परेशान किया गया। और आनंद फानंद में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, एक समयावधि तय कर दी कि इसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आनंद फानंद में गलत चार्जशीट बना करके और कोर्ट में उन्होंने दाखिल कर दी। सर प्लीज मेरी छुट्टी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो जिनको मुलजिम बनाया था, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये ईडी का केस बनता ही नहीं, ये चार्जशीट बनती नहीं है, इसलिए आपने केवल और केवल डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था के आधार के ऊपर ये चालन किया। और ये सत्य की जीत होगी और षड्यंत्र हारेगा। और परसों जब फैसला आया कल, तो आपने देखा होगा कि उस जज ने 4-5 तारीखें ली, वो फैसला नहीं सुनाया। दबाव था, लेकिन उस जज ने दबाव नहीं माना और उन्होंने ये फैसला कर दिया कि ये चार्जशीट कतई मायना नहीं रखती है, इसका कोई केस ईडी का बनता ही नहीं है। एक आनंद फानंद में, दूसरी इस डिसीजन से पहले एफआईआर लॉन्च की गई, केवल डराने के लिए। नेशनल हेराल्ड में यह आजादी के समय का अखबार जिसने आजादी दिलाई, उस अखबार के अंदर जब हानि हुई तो नो प्रॉफिट नो लॉस की जो कंपनी है, उसमें लोन लेकर के और उस अखबार को बचाया गया। इसके अलावा न उसमें से तनख्वाह सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई ले सकता है, न उसमें से 1 रुपया प्रॉफिट ले सकता है, न वो बेच सकता है। ये सारी बातें बाकायदा प्रमाणित होने के बाद में ऐसे हजारों कंपनियां भी बनी हुई हैं, प्रॉपर्टियां भी बनी हुई हैं, लेकिन उनपे चूंकि कानून इजाजत नहीं देता, इसलिए उनपे नहीं करके केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित करने के लिए ये मामला बनाया गया। सत्य की जीत हुई है, इसलिए हमें खुशी भी है और हम आगाह करने के लिए आज घेराव कर रहे हैं कि ये जो आप षड्यंत्र कर रहे हो, ये जो डराने वाली बातें कर रहे हो, ये जो संवैधानिक संस्थाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आमजन अब खड़ा हो गया है और हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, आपसे डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के अंदर जो वोट चोरी की रैली हुई, आपने देखा होगा, ऐतिहासिक रैली हुई। भारतीय जनता पार्टी की आज तक के इतिहास में उतनी बड़ी रैली नहीं हुई और कांग्रेस की भी 10 सालों में सबसे बड़ी रैली हुई है। अब हिंदुस्तान के लोग जाग गए हैं और राहुल गांधी जी जो आह्वान करते हैं, खड़गे साहब जो आह्वान करते हैं, उसके ऊपर पूरा देश अब इस बात को पूरी तरह से समझ गया है कि मोदी और जो शाह हैं